हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CSST स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ 2023 के लिए। क्या सत्र 2022 से 23 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 का है। ये विषय सामाजिक विज्ञान है। केवल प्रश्न पत्र पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है और ये आपको सामान्य निर्देश दिए हैं। सामान्य निर्देश क्या है? सामान्य निर्देश है, फर्स्ट निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेकंड है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। थर्ड क्या है? यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। फोर्थ निर्देश क्या है? खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। यानी खंड अ में 20 बहुविकल्पीय आपको मिलेंगे एक नंबर के, जिसके लिए आपको OMR सीट पर मिलेगी। उस पर आपको इनके आंसर देने हैं। फाइव्थ निर्देश क्या है? OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। सिक्स्थ क्या है? खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। ठीक, और आगे क्या है? सेवन निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। एट्थ क्या है? दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नामा क्या है? दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। खंड अ है, खंड है यानी 20 अंक के हैं। ये आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक नंबर के ये बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिख, ज्यूसेपी मेथिनी। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। द उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको सही टिक करना है। क्वेश्चन 3 है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रश्न 4 है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इनमें से कोई नहीं। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा और व दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 7 है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 9 है, क्या है? ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमैनुएल को, कॉल्विन को, ज्यूसेपी मेथिनी। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, एवं व दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है? प्रश्न 11, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है?
नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभावित संसाधन। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 13, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या? रोजगार की परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। आपका 1 नंबर का है ये क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 15 है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 17, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त किस विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापी ऊर्जा एवं व दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति शुद्ध हुई। उपरोक्त सभी। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपको सही टिक करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपका खंड ब वो स्टार्ट हो गया है। क्या 50 अंक का है ये खंड ब। वर्णनात्मक प्रश्न, एक उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ठीक। पहला प्रश्न का, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको यदि ऊपर वाला क्वेश्चन आता हो तो आप इसे कर सकते हैं, या फिर आपको दिया है अथवा में। अथवा में क्या दिया है? 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। आपका 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, वो भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 2, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। और क्या दिया आपको? अथवा में। आपको यदि ये क्वेश्चन आता हो ऊपर वाला, आप इसे कर सकते हैं, या आपको अथवा में दिया है, आपको नीचे क्या दिया क्वेश्चन है, आप इसे भी कर सकते हैं। जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इन दोनों में से क्वेश्चन करना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। और क्या दिया आपको? अथवा में दिया है। अथवा में क्या दिया? परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है ये।
और क्या दिया आपको, अथवा में क्या दिया, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्णनात्मक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना, यानी 150 शब्दों में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन 5 क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। आपका 4+2 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको यदि आपको ये क्वेश्चन आता हो तो आप इसे कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या दिया, अथवा में दिया है। अथवा में नीचे क्या क्वेश्चन दिया है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। 6 नंबर आपको इसमें ही मिलेंगे। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। आगे क्या है, क्वेश्चन 6, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। आपको 6 नंबर इसमें ही मिल जाएंगे। अब क्या दिया आपको, अथवा में दिया है, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको इन दोनों में से एक करना है, आपको 6 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन 7 है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है। और क्या दिया आपको, अथवा में दिया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्या दिया आपको, अथवा में दिया है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब क्या है, मानचित्र संबंधी प्रश्न क्या है, अब मानचित्र संबंधी प्रश्न है। प्रश्न 9 है, इसका का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आपको आधा आधा अंक यानी 1/2, 1/2 अंक निर्धारित हैं। का प्रश्न क्या, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपका कितना है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। 1 नंबर का आपका आधा नंबर है, कहाँ हुआ था, आपको उसमें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना। आधा नंबर उसका आपका यानी 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ख प्रश्न का, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ग प्रश्न क्या, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ग प्रश्न क्या, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है, अब है इसमें केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी ये केवल दृष्टिबाधित के लिए क्या है, जिन्हें कम दिखाई पड़ता है या किसी की आंखों में कोई समस्या, तो उनके लिए क्या है, निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। जिनकी आंखों में समस्या, कोई उन्हें जैसे कम दिखाई पड़ता है, तो उनको क्या है, मानचित्र में उन्हें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित नहीं करना है। उन्हें सिर्फ जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा तो उसे वो उत्तर पुस्तिका पर लिख दें, ये क्वेश्चन का क्या आंसर है उसे आप कॉपी पर लिख दें। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, उस स्थान का आप कॉपी पर नाम लिख दें जो दृष्टिबाधित लोग हैं। सेकंड क्या है, गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन, नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5 है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। आपको इस स्थान का नाम लिखना है, आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। अब क्या है आगे, मानचित्र कार्य है। अब आपका क्या मानचित्र कार्य, प्रश्न 9 का ख प्रश्न क्या है,
निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आगे मानचित्र कार्य है, इसका प्रश्न है। इसका फर्स्ट प्रश्न है ख का, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन का, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। थर्ड क्वेश्चन का, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। फोर्थ का, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। फाइव का, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आपका 1 नंबर के ये सभी क्वेश्चन हैं। ठीक, अब क्या है आगे, केवल अभी मैंने बताया था दृष्टिबाधित केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी को मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में निर्देश दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग न करें। जिनकी आंखों में समस्या हम पहले ही बता चुके हैं, वो मानचित्र का प्रयोग न करें, वो कॉपी पर ही लिखें। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखिए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। सेकंड का, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का, उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। फोर्थ का, झारखंड प्रांत की एक कोयला खान का नाम लिखिए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। फाइव्थ का, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये था आपका क्लास 10th का 2023 का मॉडल पेपर। ये आपको 3 मार्च को बहुत ही आपको हेल्पफुल लगेगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।